नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज राणा और आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन को हिलाकर रख दिया। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो देखने में सामान्य लग सकता है। पति बलवीर सिंह चौहान, जो सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, उनकी पत्नी रेखा और उनके 3 मासूम बच्चे। परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं थी। जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन जब जिंदगी की सतह के नीचे छिपे रहस्य उजागर हुए तो पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान कब, कैसे और क्यों अपनी सीमाएं लांघ जाता है। रेखा, जो 3 बच्चों की मां होने के साथ साथ एक वफादार पत्नी की भूमिका में भी थी, आखिर ऐसा कौन सा खालीपन महसूस कर रही थी जिसने उसे इस हद तक धकेल दिया कि उसने अपने ही पति के खून का षड्यंत्र रच डाला। और वह भी अकेले नहीं, बल्कि उसी विभाग के एक अन्य जवान रवि कुमार पनिका के साथ मिलकर। एक ऐसा जुर्म जिसमें प्रेम, विश्वासघात, लालच और हत्या सभी कुछ शामिल था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर रेखा और रवि की योजना क्या थी, बलवीर की मौत कैसे हुई और किस तरह पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस रिश्ते की जो प्यार की आड़ में साजिश और धोखे का दूसरा नाम बन गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सूरज सिर पर चढ़ जाने के बावजूद बलवीर सिंह चौहान सोकर नहीं उठे तो उनकी पत्नी रेखा को चिंता हुई। दीवार पर टंगी घड़ी में उस समय सुबह के 9 बज चुके थे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक वह सुबह 6 बजते ही उठ जाते थे। 55 वर्षीय बलवीर सिंह चौहान सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल थे। रेखा ने छत के फर्श पर दरी बिछाकर सो रहे पति को पहले तो आवाज देकर जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं उठे तो उसने पति को हिला डुलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन बलवीर के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो रेखा समझ गई कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत हो चुकी थी। पति के शव के पास बैठी रेखा जोर जोर से रोने लगी। मां के रोने की आवाज सुनकर उसके तीनों बच्चे दौड़े भागे छत पर पहुंचे। मां को रोते देख वे भी हकीकत समझ गए, इसलिए वे भी पिता की मौत पर रोने लगे। अचानक बलवीर के घर में रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी उनके घर पहुंचने लगे, लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी कि चौहान साहब की अचानक मृत्यु कैसे हो गई। जिसने भी बलवीर सिंह की मौत की खबर सुनी हैरान रह गया। रेखा ने फोन करके पति की मौत की सूचना सीआरपीएफ के अधिकारियों को दे दी थी। हेड कांस्टेबल बलवीर की अचानक मौत की सूचना पाकर अधिकारी भी चकित रह गए। मामला संदिग्ध था। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। बलवीर की मौत की सूचना मिलने के कुछ देर बाद माधवनगर थाने के इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह, एएसपी अमरेंद्र सिंह और एएसपी सिटी रविंद्र वर्मा बलवीर के घर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले छत का मुआयना किया जहां बलवीर सिंह चौहान का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने बारीकी से लाश का मुआयना किया। लाश देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि बलवीर की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है, क्योंकि खून कान से निकलकर नाक की ओर बहा था, जो पतली रेखा के रूप में जमकर सूख गया था। गले पर दाहिनी ओर चोट जैसा निशान दिख रहा था। कुल मिलाकर बलवीर की मौत रहस्यमय लग रही थी, जबकि मृतक की पत्नी रेखा पुलिस अधिकारियों के सामने चीख चीख कर बार बार यही कह रही थी कि ड्यूटी से देर रात घर लौटकर इन्होंने कपड़े बदले, फ्रेश होने के बाद खाना खाया, फिर ज्यादा गर्मी की वजह से कमरे में ना सोकर छत पर सोने चले आए थे, जबकि वह बेटी के साथ कमरे में सो गई थी। दोनों बेटे रमेश और चंदन दूसरे कमरे में सो रहे थे। आदत के मुताबिक वह रोज सुबह 6 बजे उठ जाते थे। जब सुबह के 9 बजे भी वह छत से नीचे नहीं आए तो चिंता हुई। उन्हें जगाने छत पर पहुंची तो देखा वह बिस्तर पर मरे पड़े थे। कहते कहते रेखा फिर से रोने लगी। खैर, पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी करके मृतक बलवीर की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बलवीर की मौत की सच्चाई मिल सकती थी। यह 18 जून 2020 की बात है। हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह चौहान की रहस्यमय मौत से पूरी बटालियन में शोक था। खुशमिजाज और अपनी बातों से सभी को गुदगुदाने वाले चौहान साहब सदा के लिए खामोश हो चुके थे। पुलिस अधिकारियों को जिस बात की आशंका थी वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच साबित हुई। बलवीर की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया था, बलवीर की मौत
गले की हड्डी टूटकर सांस रुकने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद आईजी राकेश गुप्ता ने एएसपी सिटी रविंद्र वर्मा को घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने का आदेश दिया। आईजी का आदेश मिलने के बाद एएसपी सिटी रविंद्र वर्मा ने उसी दिन अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एएसपी अमरेंद्र सिंह और माधवनगर थाने के इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह भी शामिल थे। रविंद्र वर्मा ने एएसपी अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया। घटना की मॉनिटरिंग एएसपी अमरेंद्र सिंह को करनी थी। थाना प्रभारी रघुवीर सिंह के साथ साथ अमरेंद्र सिंह खुद भी घटना के एक एक पहलू पर नजर गड़ाए हुए थे। इधर रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी रेखा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ भादंवी की धारा 302/2001 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह को सौंपी गई। रघुवीर सिंह ने फूंक फूंक कर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जांच शुरू की। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बलवीर की हत्या किसने और क्यों की। उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला था। इन सवालों का जवाब बलवीर के घर से ही मिल सकता था। इसलिए उन्होंने चौहान की मौत की वजह उनके घर से ही खोजनी शुरू की। विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी रेखा का चरित्र संदिग्ध लगा तो पुलिस की नजर उसके क्रियाकलापों पर जम गई। पुलिस ने रेखा का मोबाइल नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा दिया। साथ ही उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसके अध्ययन में जुट गई। इसी बीच पुलिस को एक खास जानकारी मिली। पता चला कि रेखा से पहले बलवीर की 2 शादियां हुई थीं। उनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि दूसरी पत्नी की एक हादसे में मौत हो चुकी थी। सन 2003 में बलवीर ने रेखा से शादी की थी। बलवीर के 3 बच्चे रेखा से ही जन्मे थे। 2003 में बलवीर और रेखा की उम्र में करीब 20 साल का अंतर था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि पति पत्नी दोनों के रिश्ते खराब थे। दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने रेखा के फोन की कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया तो पता चला कि घटना वाली रात रेखा की एक ही नंबर पर कई बार बातचीत हुई थी। आखिरी बार दोनों के बीच उसी नंबर पर करीब 11:30 पर बात हुई थी। तमाम सबूत रेखा के खिलाफ थे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस यह मान चुकी थी कि बलवीर की हत्या में उसकी पत्नी रेखा का ही हाथ है। शक के आधार पर पुलिस रेखा को हिरासत में लेकर थाने ले आई। थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने इसकी सूचना एएसपी अमरेंद्र सिंह को दे दी थी। सूचना मिलते ही एएसपी अमरेंद्र सिंह उससे पूछताछ करने के लिए थाने पहुंच गए। यह 20 जून 2020 की बात है। रेखा, मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब ठीक से देना, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, समझाते हुए एएसपी अमरेंद्र ने रेखा से सख्त लहजे में कहा। रेखा बुद्ध बनी बैठी रही तो उन्होंने सवाल किया, ये बताओ कि तुमने बलवीर की हत्या क्यों की? मैंने उनकी हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूं, रेखा ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तो तुम ऐसे नहीं बताओगी? ठीक है, मत बताओ। ये तो बता सकती हो कि रवि कौन है और उसे तुम कैसे जानती हो? एएसपी अमरेंद्र ने रेखा की आंखों में झांक कर सवाल किया। सवाल सुनकर रेखा सन्न रह गई। कौन रवि? वह हकलाती हुई बोली, मैं किसी रवि को नहीं जानती। वही रवि जिससे घटना वाले दिन फोन पर तुम्हारी कई बार बात हुई थी। सिर पर एक महिला सिपाही खड़ी थी। एएसपी ने उसे इशारा करके कहा, अगर यह झूठ बोले तो बिना कहे शुरू हो जाना। इस पर रेखा हाथ जोड़ते हुए बोली, सर, पति की हत्या मैंने ही अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर की थी, मुझे माफ कर दीजिए। प्यार में अंधी होकर मैंने ही अपने हाथों अपना घर उजाड़ दिया। इसके बाद रेखा पति की हत्या की पूरी कहानी सिलसिलेवार बताती चली गई। हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह चौहान की हत्या के मामले से पुलिस ने 72 घंटे के भीतर पर्दा उठा दिया था। रेखा का प्रेमी रवि भी सीआरपीएफ का जवान था। वह शहडोल में तैनात था। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने शहडोल पहुंची तब तक वह फरार हो गया था। अगले दिन एएसपी अमरेंद्र सिंह और एसपी रविंद्र वर्मा ने मिलकर प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के सामने भी रेखा ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने पति की हत्या की जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। 54 वर्षीय बलवीर सिंह चौहान मूल रूप से उज्जैन में माधवनगर के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी रेखा के अलावा 2 बेटे रमेश और चंदन तथा एक बेटी शालिनी थी। कहने को तो बलवी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल था, लेकिन हकीकत में वह अपनी पत्नी रेखा से खुश नहीं रहते थे। रेखा ने जब बलवीर के जीवन में कदम रखा तब से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। रेखा उनकी तीसरी पत्नी थी। बलवीर सिंह चौहान की 2 शादियां पहले भी हुई थीं। बलवी की पहली पत्नी किरण थी। जब वह ब्याह कर ससुराल आई थी, बलवी की किस्मत का ताला खुल गया था। शादी के बाद उनकी सीआरपीएफ में नौकरी पक्की हुई थी।
बलवीर की नई नई शादी हुई थी। घर में नई दुल्हन आई थी। अभी किरण के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि उसे अकेले घर पर छोड़ बलवीर नौकरी पर चले गए। रात में पत्नी जब बिस्तर पर होती तो पति के बिना बिस्तर काटने को दौड़ता था। वह बेचैन हो जाती थी। पति की दूरियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो गया तो किरण ने कमरे के पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की आत्महत्या से बलवीर बुरी तरह टूट गए। वह बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन नौकरी के फर्ज और घर की जिम्मेदारी के बीच पिसकर उन्होंने 28 साल की उम्र में पत्नी को खो दिया था। पत्नी की मौत के बाद से बलवीर गुमसुम रहने लगे। पूरी जिंदगी सामने थी, अकेले काटना मुश्किल था। इसी नजरिए से माँ बाप उनकी दूसरी शादी की सोचने लगे। बलवीर सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनकी दूसरी शादी के लिए कई प्रस्ताव आए। काफी सोचने के बाद माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी आभा से करवा दी। जब आभा बलवीर की जिंदगी में पत्नी बनकर आई तो धीरे धीरे बलवीर के जीवन में बदलाव आने लगा। लेकिन बलवीर की यह खुशी भी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रही। एक सड़क हादसे ने बलवीर से आभा को भी छीन लिया। एक बार फिर वे अकेले पड़ गए। दो पत्नियों की मौत से बलवीर जीवन से निराश होने लगे। कुछ दिनों बाद बलवीर की जिंदगी में रेखा तीसरी पत्नी बनकर आई। दोनों की यह शादी साल 2003 में मंदिर में हुई थी। दोनों की उम्र में करीब 20 साल का फासला था। रेखा के आने से बलवीर की जिंदगी फिर से संवर गई। पहले की दोनों बीवियों से बलवीर की कोई संतान नहीं थी, लेकिन रेखा से बलवीर के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए। 2 बेटे रमेश व चंदन और एक बेटी शालिनी। रेखा भले ही बलवीर के 3 बच्चों की मां बन गई थी, लेकिन वह पति के प्यार से संतुष्ट नहीं थी। इसी के चलते रेखा के पांव बहक गए। शहडोल जिले के उमरिया की रहने वाली रेखा को अपना पुराना प्यार याद आ गया। उसका नाम था रवि कुमार पणिका। रवि और रेखा कॉलेज के जमाने से एक दूसरे को जानते थे। उन्हीं दिनों दोनों में प्यार हुआ था, लेकिन दोनों के सपने पूरे नहीं हुए थे। रेखा बलवीर की जिंदगी की डोर से बंध गई थी। यह बात घटना से करीब 4 साल पहले की है। रेखा का वही प्यार एक बार फिर से जाग उठा। उसके तीनों बच्चे 10 से 12 साल के हो चुके थे। पति अक्सर ड्यूटी पर घर से बाहर रहते थे। इस बीच रेखा घर पर अकेली रहती थी। इस अकेलेपन के दौरान वह रवि के साथ फोन पर चिपकी रहती थी। कभी कभार बलवीर जब बच्चों का हालचाल लेने के लिए पत्नी को फोन लगाता तो वह अक्सर व्यस्त मिलती थी। यह देखकर बलवीर की त्योरी चढ़ जाती थी कि आखिर दिन भर वह फोन पर किससे चिपकी रहती है। 35 वर्षीय रवि कुमार पणिका सीआरपीएफ का जवान था। वह रायपुर के जगदलपुर में तैनात था, शादीशुदा। उसके भी बाल बच्चे थे। उसका परिवार उमरिया में रहता था। बीच बीच में छुट्टी मिलने पर वह घर जाता था। रेखा रवि की पुरानी प्रेमिका थी। कॉलेज के दिनों में दोनों एक दूसरे से जुनूनी हद तक प्यार करते थे। उस समय तो दोनों एक नहीं हो सके थे, लेकिन अब दोनों एक होने को लालायित थे। जब से रेखा ने प्रेमी रवि को दिल से पुकारा था, रवि का दीवानापन हद से ज्यादा बढ़ गया था। रायपुर से नौकरी से छुट्टी लेकर रवि रेखा से मिलने उज्जैन स्थित उसके घर पहुंच जाता था। दोनों अपनी जिस्मानी आग ठंडी करते और फिर रवि रायपुर लौट जाता। रेखा प्रेमी रवि को घर तभी बुलाती थी जब उसके तीनों बच्चे स्कूल में होते थे और पति नौकरी पर। रेखा की इस आशनाई का खेल सालों तक चलता रहा। अब रेखा पति को देखकर वैसा आनंदित नहीं होती थी जैसे पहले हुआ करती थी। पहले की अपेक्षा रेखा के तेवर और रूप रंग में भी बदलाव आ गया था। उसके बदले बदले तेवर और रूप रंग को देखकर बलवीर को उस पर शक गया। ऊपर से हर समय उसके फोन का बिजी आना, यह उसके शक को और बढ़ावा दे रहा था। वह ठहरा एक पुलिस वाला, जिनकी एक आंख में शक तो दूसरी आंख में यकीन होता है। ऐसे में रेखा पति की नजरों से कहां बचने वाली थी। एक दिन बलवीर ने पत्नी से पूछ ही लिया, तुम्हारा फोन अक्सर बिजी क्यों रहता है? जब भी फोन लगाओ तुम किसी से बात करती मिलती हो। किससे बात करती रहती हो? कौन है वह? पति का इतना पूछना था कि रेखा बिदक गई। आप मुझ पर शक करते हो? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूं जो पति की गैर मौजूदगी में यहाँ वहां मुंह मारती फिरूं। रेखा ने पति की आंखों के सामने ज्यामिति की ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची कि उसकी बोलती बंद कर दी। भले ही रेखा ने अपने त्रिया चरित्र से पति की आंखों पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन बलवीर को यकीन हो चुका था कि पत्नी का किसी गैर पुरुष से नाजायज रिश्ता है। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। रेखा जान चुकी थी कि पति को उस पर शक हो गया है, लेकिन पति नाम के कांटे को वह अपने जीवन से कैसे निकाले समझ नहीं पा रही थी। बात पिछले साल दिसंबर 2019 की है। बलवीर अपने जानकारों से जान चुके थे कि पत्नी का नाजायज रिश्ता
उसके पुराने आशिक रवि कुमार पनिका से बन गया है। इसे लेकर दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई। घर में शांति और सुकून जैसे गायब हो गया था। जब देखो पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। माँ बाप के झगड़ों से बच्चे भी परेशान हो चुके थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे, चुप रहने के अलावा। पति से नाराज होकर रेखा प्रेमी रवि के पास रायपुर चली गई। अगले 25 दिनों तक वह उसी के साथ रही। इस दौरान दोनों ने जबलपुर, कटनी, मंदसौर और रायपुर के अलग अलग होटलों में रातें रंगीन की। इसी दौरान दोनों ने बलवीर सिंह चौहान को रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बनाई। योजना ऐसी कि बलवीर की मौत स्वाभाविक लगे और दोनों का लाखों का फायदा हो। रवि ने रेखा को बताया कि बलवीर का एक बड़ी रकम का जीवन बीमा करा दिया जाए। उसकी मौत के बाद वह रकम उसकी पत्नी यानी तुम्हें मिल जाएगी। उस रकम को हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। इस तरह साला बूढ़ा तेरे जीवन से भी निकल जाएगा। फिर हमें मौज मस्ती करने से कोई नहीं रोक सकेगा। पूरी योजना बन जाने के बाद रेखा घर लौट आई और घड़ियाली आंसू बहाते हुए पति के पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांग ली। बलवीर ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे अपना नहीं सके। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के चलते बलवीर ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने बच्चों को देखते हुए रेखा को घर में पनाह तो दे दी, लेकिन दोनों के बीच गहरी खाई खुद चुकी थी जो पट नहीं सकती थी। रेखा को पति की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। बच्चों से भी उसका कोई वास्ता नहीं था। वह तो योजना बनाकर अपने रास्ते के कांटे को सदा के लिए हटाने के लिए आई थी। योजना के अनुसार रवि और रेखा ने मिलकर 54 साल के बलवीर का 40 लाख रुपए का जीवन बीमा करा दिया, जिसकी किस्त 45,000 रुपए वार्षिक बनी। पहली किस्त के रूप में रवि ने 25,000 रुपए और रेखा ने 20,000 रुपए यानी कुल 45,000 रुपए फरवरी महीने में जमा करा दिए और निश्चिंत हो गए। अब बारी थी बलवीर को रास्ते से हटाने की। दोनों बेकरार थे कि उन्हें कब सुनहरा मौका मिलेगा। आखिरकार उन्हें वह अवसर मिल ही गया। मई 2020 के आखिरी सप्ताह में बलवीर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आए। रेखा यह सुनहरा अवसर अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। 29 मई को फोन करके उसने रवि को बता दिया कि शिकार हलाल होने के लिए तैयार है, आ जाओ। प्रेमिका की ओर से हरी झंडी मिलते ही रवि तैयार हो गया। रवि उन दिनों अपने घर शहडोल आया हुआ था। शहडोल से उज्जैन की दूरी 738 किलोमीटर है थी। सड़क मार्ग से यह दूरी करीब 18 घंटे में तय की जा सकती थी। रेखा के यहाँ करने के लिए रवि 30 मई 2020 को अपनी मोटरसाइकिल से शहडोल से उज्जैन रवाना हो गया। अगले दिन 31 मई को वह उज्जैन पहुंच गया और एक होटल में ठहरा। फिर फोन करके रेखा को बता दिया कि वह उज्जैन पहुंच चुका है। आगे की योजना बताओ। रेखा ने रात ढलने तक होटल में ही रुके रहने को कहा, साथ ही यह भी कि जब वह फोन करे तो घर आ जाए। होटल से रेखा का घर कुछ ही दूरी पर था। रेखा ने रात 11:30 पर फोन करके रवि को घर बुला लिया। साथ ही बता भी दिया कि घर का मुख्य द्वार खुला रहेगा, चुपके से घर में आ जाए। उस समय बलवीर नीचे अपने कमरे में सोए हुए थे और तीनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। बेचैन रेखा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। ठीक 11:30 पर रवि रेखा के घर पहुंच गया और दबे पांव घर में घुस आया। वैसे भी वह घर के कोने कोने से वाकिफ था। रवि को आया देख वह खुशी से उछल पड़ी और उसकी बाहों में समा गई। थोड़ी देर बाद रेखा जब होश में आई तो बिस्तर पर पति को सोता देख उसने नफरत भरी नजर डाली और रवि को इशारा किया। फिर इशारा मिलते ही रवि ने अपने हाथों से बलवीर का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत हुई। बलवीर की मौत हो चुकी थी। हत्या की घटना को दोनों स्वाभाविक मौत दिखाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने योजना बनाई। रेखा छत पर बिस्तर लगा आई। फिर दोनों बलवीर की लाश उठाकर छत पर ले गए और बिस्तर पर ऐसे लिटा दिया जैसे वह खुद वहां आकर सो गए हों। रेखा और रवि के रास्ते का कांटा हट गया था। सुबह होते ही जब रवि जाने लगा तो रेखा ने उससे कहा कि वह उसे कमरे में बंद कर दरवाजे पर बाहर से सिटकनी चढ़ा दे। रवि ने वही किया जैसा रेखा ने करने को कहा था। सुबह जब बच्चे उठे तो माँ का कमरा बाहर से बंद देख चौंके। उन्होंने कमरे की सिटकनी खोल दी। बच्चों ने देखा उनके पिता कमरे में नहीं थे। पापा के बारे में माँ से पूछा तो उसने बच्चों से झूठ बोलते हुए कहा कि तुम्हारे पापा देर रात लौटे थे और छत पर सो गए, वहीं सो रहे होंगे। उसके बाद रेखा समय का इंतजार करने लगी ताकि अपना ड्रामा शुरू करे। रेखा और रवि ने बलवीर की हत्या को इस तरह अंजाम दिया था कि उसकी मौत स्वाभाविक लगे, लेकिन पुलिस तहकीकात ने
उनके सारे राज से पर्दा उठा दिया। उनके 40 लाख के सपने धरे के धरे रह गए। रेखा तो गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन रवि कुमार पनिका फरार था। रवि को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। 62 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करने पर आईजी राकेश गुप्ता ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये नकद देने की घोषणा की। कथा लिखे जाने तक रेखा जेल में थी। कथा पुलिस सूत्रों पर